धर्म का राम नाम विस्तार बुद्धि आस्तिक काम की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अतिशय मंगलस्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्तिमत्देवाय श्रीरामाय नमो नमः। श्रीरामाय नमो नमः। आशीर्वाद भगवान का मांगो विनती सार, औषध उसका नाम वैद्ययाप जगना, वैद्ययाप जगना। राम राम तू आप है संकट मोचन आ, क्षमा करो अपराध तो अब बेड़ा को करिए वंदन, भाव से बारंबार नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। धर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बताने धाम। सतसंगति के लाभ से ऐसा बने बना, रंग बहुत गूढ़ा चढ़ बढ़े चौगुना चौर, बढ़े चौगुना चौर। करुण करुणा वर्णालय जगदेव परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावनाएं दिव्य पावनमणि सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निरात्मा स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि स्वीकार कीजिए। अत्यंत प्रसन्नता है अग्निजा परिवार के निवास स्थल पर लगभग रात्रि 12:30 बजे से अखंड नाम जप का समायोजन। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हजारों ग्रहों में मेरा जाना होता है, लेकिन ये सबसे सुंदर अभिनंदन और अभिवादन समय की सार्थकता, मानवीय जन्म का सदुपयोग। गुरबाणी में पंचम नानक आनंद अर्जुन देव सच्चे पातशाह कहते हैं, सास सास सिमरहु गोविंद मान अंतर की उतरे चिन्ह। उसी बात की उसी परिपाटी में परिपुष्टि करते हैं स्वामी जी महाराज श्रीमतानी जी में।
सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम राम। जीवन की सार्थकता ही इसमें है। स्वामी जी ने अमृतवाणी जी में वर्णन किया, इस चौपाई से यदि पाठ करें, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव, अति प्रताप राम नाम कहता रख जाता। गुरुदेव कहते हैं, बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जब शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज पर्यंत। बहुत गहराई में यदि केवल पाठ न करें और चिंतन करें, विचार करें, तो गुरुदेव ने जितनी ध्यान की साधना की विधि है, इन चौपाइयों से वर्णन करनी शुरू की। महाराज कहते हैं, पहले तो ये चिंतामणि है, पारसमणि है, कल्पतरु है ये नाम। राम नाम में इतनी ऊर्जा कैसे है? श्री अधिष्ठान जी का दर्शन करते हैं तो बाहर श्री अधिष्ठान जी के यंत्र में हर मंत्र का एक यंत्र होता है। हर मंत्र के यंत्र के साथ उसके साथ तंत्र जुड़ा है। मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीनों समाहित है, एक दूसरे का हिस्सा है। आप मृत्युंजय जपते हैं तो मृत्युंजय का यंत्र, आप भगवती की आराधना करते हैं, भगवती का एक यंत्र। ऐसे ही श्री अधिष्ठान जी यंत्र। उस यंत्र में महाराज ने प्रकृति के तीन मूलभूत तत्वों को दर्शाया। सबसे पहले दिखाया सूर्य, तप्त सूर्य, और जहाँ राम अंकित है, जहाँ शब्द अंकित है, वो चंद्रमा का रंग है। इसलिए ध्यान से देखेंगे, मध्य से चंद्रमा है, बाहर सूर्य है, और जो उसमें लाली है वो अग्नि की भांति है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदव नाम राम रघुवर को, हे प्रसान भान हम कर। राम नाम है क्या? तीन मूलभूत बीज है सृष्टि की। गोस्वामी जी कहते हैं, हेतु प्रसान, प्रसान किसे कहते हैं? अग्नि। पहला बीज है अग्नि। रकार शब्द अग्नि बीज है। आकार शब्द प्रसान, भान सूर्य बीज है। और अग्नि और सूर्य के मध्य में महाराज ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से श्री अधिष्ठान जी को यंत्रवत राम शब्द को त्राटक करने के लिए, त्राटक करके अल्पतर नयन मूंद कर ध्यान, मंत्र राम राघव शुभ सबसे उत्तम मान, साधक समझो है व्रत, आदर लिए अगाध, अनुचित स्थान जन हाथ पर रखना है। बड़ी यंत्रवत विधि से श्री अधिष्ठान जी का निर्माण किया। मध्य में आया हिमकर चंद्र, तो रकार अग्नि बीज, अकार सूर्य बीज और मकार चंद्र बीज। सारी सृष्टि का क्रम इन तीन से ही चल रहा है। अग्नि हर कार्य में इस्तेमाल होती है। आप अन्न अग्नि के बिना ले सकते हैं, अपाचक हो। आप धान अग्नि के बिना ले सकते हैं, अपाचक हो। जितने भी तत्व हैं, अग्नि ही उनका शुद्धिकरण करते। सूर्य ही सारे रसों का अंत करता है, सुखाने का काम करता है। और चंद्रमा से ही सारी वनस्पतियां उपजती। तीनों के क्रम से सारी सृष्टि चल रही है। इसलिए महाराज कहते, तीन लोक का समझिए साथ, राम नाम सब ही सुख का। राम नाम की बहुत बढ़ाई,
वेद पुराण मुनि जन। इसीलिए इस नाम को चिंतामणि कहकर, क्योंकि तीनों बीज बीज अक्षर हैं, अग्नि के, सूर्य के और चंद्र के। नाम चिंतामणि रत्न अमोल। महाराज कहते हैं राम नाम महिमा अनमोल, अनमोल महिमा है, कोई मोल नहीं पाया जा सकता। और फिर क्या कहा? अतुल प्रभाव, अतुलनीय प्रभाव है, कोई जब के देखेगा तो उसे अनुभव होगा। अतुल प्रभाव। और राम नाम का तारक जाता, बीज अक्षर। कितने बीज हैं? तीन अक्षर के बीज हैं, रकार अकार मकार। बीज अक्षर महाशक्ति कोश, और राम राम जब शुभ समय। जिन लोगों को स्वामी जी महाराज का इतिहास पता हो, बहुत सा इतिहास हमारे श्री राम शरणम ने प्रकाशित नहीं किया। स्वामी जी महाराज मूलभूत आर्य समाजी थे, और आर्य समाज में उन्होंने बड़े उत्कृष्ट पद को प्राप्त किया। बहुत उत्कृष्ट पद प्राप्त होने के बाद उन्होंने दयानंद प्रकाश नाम का एक ग्रंथ भी लिखा, और स्वामी जी महाराज को स्वामी दयानंद जी का उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए भी सारा विधान रच दिया गया। और स्वामी जी महाराज स्वयं सनातनी परंपरा का खंडन भी किया करते, जैसे कई आर्य समाजी करते। स्वामी दयानंद जी को संशय की उत्पत्ति हो गई थी जब शिवलिंग के ऊपर चूहा कूदता हुआ देखा। तो उनके हृदय में आया कि जो एक चूहे से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वो विधाता कैसा। सबके अपने अपने मत, सबके अपने अपने मतांतर है, सोचने का भेद है। मेरी दृष्टि भी है, शिवलिंग एक ऐसी जगह है, विश्व विधाता की उपस्थिति एक ऐसी जगह है जहां एक चूहा भी भगवान की गोद में समदृष्टि से अधिकार पाता है। एक चूहा भी वहां पर रह सकता है, उसका भी वहां स्थान है। इसमें संशय लाने की तो कोई बात नहीं थी। खैर, अपनी दृष्टि, उनकी दृष्टि को भी हम प्रणाम करते, हमारा कोई मतभेद नहीं। स्वामी जी महाराज स्वयं जब राम नाम का खंडन करने लगे तो लुधियाना में महाराज के तर्क शैली इतनी प्रबल थी कि महाराज से सब लोग बहुत शीघ्र प्रभावित हो जाते। और महाराज ने भरी सभा में राम नाम का बड़ा खंडन किया, और बहुत बड़ी शोभा यात्रा। लुधियाना में एक जगह है खजांचियों का बाग, जहाँ स्वामी जी महाराज निवास किया करते, और खजांचियों के बाग से बड़ी शोभा यात्रा निकल रही थी। कल ही सुबह मैं एक ऐसे आश्रम में था, परम पूज्य स्वामी विश्वात्मा बाबरा जी महाराज, जिनके साथ मेरा बड़ा घनिष्ठ प्रेम रहा, और उनकी उत्तराधिकारिणी पूज्य कांता दीदी जी, जिनके साथ मेरा बड़ा घनिष्ठ प्रेम है। बाबरा जी और स्वामी जी महाराज बहुत समय एक साथ रहे। विश्वात्मा बाबरा जी अपनी पुस्तक नारद भक्ति सूत्र में इस प्रसंग का उल्लेख करते हैं। जब महाराज ने बहुत खंडन किया राम नाम का और महाराज की बड़ी कीर्ति गाई गई, तो खजांचियों के बाद से शोभा यात्रा निकल रही थी। तो एक भक्त थे, उनका नाम था सुदामा, गृहस्थ थे। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज को आकर शोभा यात्रा के मध्य रोका और कहा, महाराज आपने राम नाम का खंडन किया, हमने श्रवण किया, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आपको राम नाम का अनुभव है।
आपने कभी अनुभव भी किया है कि आप खंडन करने के लिए खंडन करते हैं? स्वामी जी महाराज की उस समय अवस्था बड़ी प्रौढ़ अवस्था थी। महाराज को एकदम बड़ा झटका लगा। बात बिल्कुल हकीकत की थी। जब तक किसी चीज का आप अनुभव नहीं करते, आप उसका खंडन या मंडन कैसे कर सकते हैं? आपको अनुभव ही नहीं। वो जो गृहस्थ संत थे कहने लगे, महाराज मेरी एक प्रार्थना है, असंख्य लोगों की इस नाम के प्रति आस्था है। आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुष यदि खंडन करेंगे तो पता नहीं कितनी आत्माओं को राम नाम से विलीन कर देंगे। एक बार मेरी प्रार्थना पे आप इसका अनुभव करके फिर खंडन करना चाहें तो खंडन करिए, मंडन करना चाहें तो मंडन करिए, लेकिन एक बार अनुभव कर लीजिए। स्वामी जी महाराज शोभा यात्रा से निकलकर आकर अपने आप को एक कक्ष में बंद करके बड़ा चिंतन करने लगे। बंधुओं, सच्ची बात सच्ची होती है, खरी बात खरी होती है। अगर अंदर जमीर है तो वो आपको कचोटेगी जरूर। महाराज को इस बात ने बड़ा कचोटा। तब हमारे कपूरथले का परिवार था, सौंधी परिवार, जिनकी जगह थी परमधाम डलहौजी नॉर्वुड्स। ये उनकी कोठी हुआ करती थी, क्रिकेट बैट बनाने की फैक्ट्री थी उनकी। बड़े पुराने व्यापारी थे, स्वामी जी महाराज के बड़े नवाजिब शिष्य थे। महाराज ने उन्हें कहा कि मैं वहां जाकर साधना में लीन होना चाहता हूं, मुझे बिल्कुल एकांत चाहिए। मेरे पास न कोई आए, न मुझे कोई तंग करे, न कोई व्यवधान डाले, ऐसी एकांतिक जगह मुझे चाहिए। स्वामी परिवार ने वंदन किया, महाराज आपका ही घर है, आप वहां विराजेंगे, इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। महाराज ने उसी दिन उसी क्षण निर्णय लिया और जो सुदामा जी थे उनका पता करके मध्य रात्रि के समय सुदामा जी के पास गए। नाम जपना हो तो नाम लेना भी पड़ेगा। मंत्र धारणा यौं कर विधि से लेकर नाम जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्रीराम। मंत्र मय ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का, राम शब्द। तो सुदामा जी थे, वो गृहस्थी थे। महाराज मध्यरात्रि उनकी कुटिया में गए और जाकर कहने लगे, आप मुझे नाम दे दीजिए। हाथ जोड़े, महाराज आप जैसी महान विभूति को, प्रकांड धुरंधर विद्वान को मेरे जैसा किंचन कैसे नाम दे सकता है। मुझे मैं दीक्षा नहीं, भिक्षा मांग रहा, भिक्षा नहीं मांग रहा, मैं केवल भिक्षा मांग रहा। सुदामा जी भीतर गए, एक कागज पे राम लिखा और स्वामी जी महाराज को पकड़ा दिया। एक संत की आज्ञा शिरोधार्य की, उनके वचन को टाला नहीं। बड़ी आवश्यक बात है संत का वचन का मानना। महाराज नाम लिया, पूज्य दादा गुरुदेव डलहौजी नॉर्वुड्स में पहुंचे। राम नाम की अविराम साधना की महाराज ने, अविराम। और गुरु पूर्णिमा के दिन, अभी गुरु पूर्णिमा पर महाराज का साक्षात्कार शताब्दी दिवस था। महाराज को 100 साल पूरे हो गए राम नाम की प्राप्ति किए हुए। उस दिन भी 7 जुलाई ही थी। 7 जुलाई की सांझ को
महाराज को फिर द्वार से राम भज राम भज राम भज राम का आदेश हुआ। अनुभव हो। मेरे सद्गुरुनाथ परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी महाराज मुझे स्वयं ये बात बताते हैं, जब महाराज प्राप्ति करके डलहौजी से दिल्ली पहुंचे तो महाराज कहा करते थे, इतनी ऊर्जा का स्पंदन हो रहा है कि मेरे नीचे की धरती में मानो भूकंप आ रहा है। मुझे हर क्षण ऐसा प्रतीत होता है, मैं कदम रखता हूं तो धरती कंपित हो रही है। महाराज ने जब ये नाम की महिमा को समझा, जाना, अनुभव किया, स्वयं जैन धर्म में रहे। जैन धर्म ने उन्हें पंजाब केसरी घोषित किया। आज भी मालेर कोटला के जैन स्थानक में, मूर्ति पूजक जैन स्थानक में आप जाएंगे, वहां महाराज का 22 साल का चित्र लगा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है पंजाब केसरी स्वामी सत्यानंद। मैं इन सब स्थानों पे गया। जैन समाज में रहे, आर्य समाज में रहे। जब राम नाम की प्राप्ति हो गई, महाराज कहते हैं, आज तक जितना कुछ मैंने लिखा या कहा उस सब को खारिज कर दिया है, क्योंकि वो मेरा अनुभव नहीं था। वो मैं रटे रटाए बोलता था, लेकिन राम नाम मेरा अनुभव है। निज अनुभव अब कहूं काव्य सा। इसलिए महाराज कहते हैं, नाम चिंता मणि रत्न अमोल। ये महाराज का अनुभव है। राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव, अति प्रताप। राम नाम का तारक जाप, बीज अक्षर महाशक्ति कोश। राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर अधिष्ठान। मुझे बड़ी पसंद आता है, अब इस महिमा को समझते हैं। इन प्रसंगों से शायद प्रेरित भी हों और नहीं होंगे तो आज हो गए होंगे। महाराज ने अपनी सारी उम्र, 5 वर्ष के थे तो माता पिता का साया सर पर नहीं था। नाम था लक्ष्मण। दादी ने पाल पोस के बड़ा किया। संतों के झुंड में रहे, नित्य निरंतर 5 साल की आयु से निरंतर उन्होंने आराधना का आश्रय करके अपने आप को स्वच्छंद, आत्मनिर्भर और बगैर किसी के आगे झोली फैलाए राम नाम की उपासना को आधार बनाकर यात्रा की। और वही दात, वही सौगात हमें हमारी झोली में डाली। हर प्रकार के प्रपंच, हर प्रकार के दिखावे, हर प्रकार के आडंबर, हर प्रकार की कृत्रिमता से मुक्त करके विशुद्ध नाम की दात हमारी झोली में डाली है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आप सब उसकी महिमा को समझ के नामाराधन करते हुए रात्रि भर से जप कर रहे हैं। अपराह्न काल हो गया है, नामाराधन करते हुए जीवन की यही सफलता है। स्वामी जी कहते हैं, श्वास की सार्थकता हाथ में काम और मुंह में राम से है। अपनी वृत्तियों को परमेश्वर की ओर केंद्रित करते रहना, यही जीव के मोक्ष को प्रशस्त करता है। बहुत बहुत साधुवाद सहित स्वामी जी महाराज के द्वारा प्रदत्त राम नाम की मंगलमयी आराधना से आप नित्य शुद्ध होते रहे, मन तन को, बुद्धि को पवित्र करते रहे, शुचिता लाते रहे। और जिसके अंदर ये शुचिता आ जाए, पवित्रता आ जाए, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भर सागर से करे। राम सिमरन होवे सहाय,
राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। बड़े भावा प्रेम सहित सुख ज्ञान सहित इस समूची शक्ति का अलौकिक आनंद नित्य प्राप्त करते रहे। खूब खूब मंगलाशीष सहित यहीं जब तो विराम देते हुए अपनी वाणी को भी विराम दूंगा और आप सभी को नाम जप के ऊपर खूब खूब साधुवाद से सभी को पुनः पुनः धन्यवाद और सभी को मेरे सादर प्रणाम स्वस्थान पर स्वीकार कीजिएगा। स्वीकार